नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं आज के सेशन में और उम्मीद करता हूं सभी दोस्त, सभी साथी अच्छे होंगे। और आज का जो सेशन है आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि यूपी जीके और यूपी स्पेशल का सेशन होने वाला है। तो आप लोगों का जो यूपी कांस्टेबल 2024 री एग्जाम होने वाला है, उसको देखते हुए ये पूरा जो डिजाइन किया है मैंने, अपने पूरी मेहनत जो इसमें लगाई है उसको मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट जो है वो मुझे मिलेगा और मैं आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर करने की कोशिश यहाँ पर करूंगा। इसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को बताऊं कि इसमें आपको क्या-क्या मिलने वाला है। तो मैंने 4 से 5 क्लास में इस पूरे यूपी जीके को सेग्रीगेट किया है, डिवाइड किया है, जिसमें हम पहली क्लास में यूपी का सामान्य परिचय जो है वो पढ़ेंगे और यहाँ से 1 से 2 सवाल आपका आने वाला है। उसके बाद यूपी का जो इतिहास है और यूपी का जो भूगोल है, इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे, जिसमें आपकी नदियाँ, झीलें, पर्वत, पठार, नेशनल पार्क, हेरिटेज जो है स्थल, वो ये सारे यहाँ पर हम कवर करेंगे। उसके बाद रामसर स्थल और बांध परियोजना भी इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है? अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मंदिर, स्मारक, जनजातियां। इनको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। फिर कृषि उद्योग और परिवहन उसके नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे। लोकगीत, नृत्य, मेले, त्योहार, इन सब चीजों को हम अपने स्टैटिक वाले पोर्शन में कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। नाट्य संस्थान और शोध संस्थान, इनको और जो इम्पोर्टेंट डेज हैं इन सब चीजों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। पक्षी वन्य जीव विहार, इन सब चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे और ओवरऑल 4 से 5 दिन में आपका जो ये यूपी जीके का सिलेबस है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है? अगर फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेट मेरे दोस्त, आप लोगों को पता है कि अभी थ्योरी का टाइम आपके पास नहीं है। ठीक है? तो वी विल गो थ्रू एमसीक्यू। हम एमसीक्यू के थ्रू जो है वो चीजों को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाएंगे और पूरा एक पोस्टमार्टम टाइप में आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चंस को करने वाला हूं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग सपोर्ट करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ेंगे। और चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के लिए जो स्थापना दिवस है उसको कब मनाया जाता है। तो एक डेट है 24 जनवरी 1950। ठीक, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत की जगह क्या नाम रखा गया था? उत्तर प्रदेश बना था। ठीक है, क्या बना था? उत्तर प्रदेश यहाँ पर बना था और इसीलिए 24 जनवरी 1950 को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाता है। बाकी ऑप्शंस की अगर बात करें तो एक है 25 जनवरी और दूसरा ऑप्शन है आपका 26 जनवरी। 25 जनवरी और 26 जनवरी की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है मतदाता दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। और 26 जनवरी को मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। ठीक, अब ये आपको याद कैसे होगा? ये आपको याद करना बहुत ही आसान है। ठीक, तो दोस्त मेरे, आसान इसलिए है क्योंकि 26 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू करने के बाद क्या हुआ? हमारा देश गणतंत्र हो गया। लेकिन यहाँ पर याद करने की ट्रिक ये है कि संविधान को लागू करने के पहले मतदान हुआ था और मतदान कौन करते हैं? मतदाता करते हैं। तो इसीलिए संविधान लागू होने के पहले 25 जनवरी को मतदाता दिवस जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये आपकी पीडीएफ के लिए है, इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। तो 24 जनवरी 1950 को राज्य की स्थापना की जाती है, ये मैंने आपको बता दिया है। 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया जाता है। इसी के बाद 9 नवंबर वर्ष 2000 को इसका विभाजन किया जाता है और विभाजन करने के पश्चात एक नया राज्य बनकर सामने आता है जिसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है वो सामने आता है
अगर बात करें इसकी पहले नाम क्या था, तो इसका नाम पहले था उत्तरांचल प्रदेश। ठीक है, क्या नाम था? उत्तरांचल प्रदेश इसका पहले नाम था, जब इसको यूपी से अलग किया गया था। ठीक, तो इसलिए 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगर यूपी की कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो यूपी की कैपिटल के बारे में अगर आप बात करें तो स्टार्टिंग में इसकी जो राजधानी थी वो थी आगरा। ठीक है, आगरा इसकी राजधानी थी। आगरा के बाद इसकी राजधानी परिवर्तित होके क्या हो जाती है? राजधानी परिवर्तित होके हो जाती है इलाहाबाद। ठीक है, जो कि वर्तमान में क्या है? प्रयागराज है। इसके बाद आंशिक रूप से राजधानी बनाई जाती है लखनऊ, और 1935 से लखनऊ को उत्तर प्रदेश की परमानेंट राजधानी या फिर निश्चित रूप से जो एक राजधानी है, स्थैतिक राजधानी जो है वो बना दिया जाता है। अब इसके बाद इसको तब से अभी तक बदला नहीं गया है। ठीक है, तो ये क्या था? एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए, और यहाँ से डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी 1958 से 1921 तक कौन सा शहर था? ठीक है, तो ये अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया कि उत्तर प्रदेश के राजधानियों का क्रम क्या था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1836 से 58 तक आगरा, 58 से 21 तक इलाहाबाद, 21 से 35 तक कौन? लखनऊ आंशिक रूप से, और 35 से अब तक कौन? लखनऊ। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है आगरा। तो ये क्या था बच्चे? ये स्टार्टिंग में थी कब? 1836 से 1858 तक। ठीक है, तो ये नहीं होगा। लखनऊ वर्तमान में है तो ये भी नहीं होगा। वाराणसी कभी राजधानी थी ही नहीं, बचता क्या है? इलाहाबाद, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनता है? तो मैंने आपको बताया 1935 में पूर्ण रूप से इसको क्या करते हैं? पूर्ण रूप से राजधानी बना दिया जाता है किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा डी। 1935 में क्या किया गया था? लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित कर दिया गया था। ठीक, फिर आपके पास क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। ठीक, नहीं है मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह तो ऐसे होता है, यहाँ पर दो मछलियां बनी होती हैं, यहाँ पर एक धनुष बाण बना होता है। ये क्या पूरा क्या होता है? एक सिंबल होता है किसका? उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह का। तो यहाँ पर मछलियां होती हैं, तीर भी होता है, धनुष भी होता है, लेकिन मोर जो है ये नहीं होता है। तो इसमें पूछा गया है कि चिन्ह नहीं है, तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब चलेंगे इसके पोस्टमार्टम पे। तो पोस्टमार्टम पे आप देखिए ये क्या है? ये है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। ठीक है, क्या है? राजकीय चिन्ह है। ठीक, आप लोग इसको बहुत जगह पर देखते होंगे। ठीक, यहाँ पर सीधे सीधे क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? दो पट्टी बनी हुई है। ठीक है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पूरा एकदम से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, तो ये जो पट्टी बनी है दोस्त, ये क्या है? ये पट्टी है, इसको बोला जाता है कि ये गंगा और यमुना की क्या है? धाराएं। ठीक है, क्या है? गंगा और यमुना की धाराएं। ठीक, मछली जो बनी है इसको बताते हैं कि ये मुगल काल को दर्शाती है, क्योंकि आगरा में ही मुगलों की राजधानी थी बहुत टाइम तक। तो ये, और यहाँ पर बहुत सारे जो स्थापत्य हैं वो क्या है? बनाए हैं मुगलों ने। तो ये एक मुगल काल को दर्शाने के लिए क्या है? मछली का सिंबल यहाँ पर रखा गया है। फिर तीर और धनुष जो है इनका मतलब क्या है? ये राम राज्य को दर्शाते हैं। राम राज्य को दर्शाने का मतलब मेरे दोस्त कि शासन व्यवस्था जो है वो क्या है? नॉर्मल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर दर्शाई गई हैं। ठीक, दो स्टार जो है ये क्या है? ये इस्लामिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। इस्लामिक व्यवस्था मतलब कि
यहाँ पर हिंदू भी हैं, इस्लाम भी है। ठीक है, तो इन सब चीजों को यहाँ पर दर्शाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो उर्दू है वो भी राजकीय भाषा है और हिंदी जो है वो भी राजकीय भाषा है, किसकी? उत्तर प्रदेश की। ठीक है, चलिए, तो आपको सिंबल जो है वो समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। तो कुछ राजकीय चिन्ह हैं, इसको आप नोट कर लेंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा और पूछा भी गया है उत्तर प्रदेश के कांस्टेबल एग्जाम में। तो राजकीय चिन्ह क्या है? मछली एवं तीर कमान। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को। राजकीय पशु क्या है? राज्य का पशु क्या है? बारहसिंगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको देखा होगा। उसके बाद राज्य की मछली क्या है? मोय या फिर चीतल। ठीक, और अगर बात करें भारत की, ठीक है, भारत का राजकीय पशु क्या है? बाघ है। ठीक है, राज्य की मछली क्या है? गंगा डॉल्फिन है भारत की। ठीक है, क्या है? गंगा डॉल्फिन है। ठीक, फिर राज्य का पक्षी क्या है? सारस। ठीक है, इसको आप लोगों ने देखा होगा, अमेठी में एक केस हुआ था, आरिफ नाम का व्यक्ति था जो सारस को बचाया था। ठीक है, उसकी दोस्ती हो गई थी, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं, चैनल पे डली हुई है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। भारत का क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। ठीक है, और अगर आप पक्षी की बात करें तो क्या है? मोर। ठीक, फिर पुष्प, तो पलाश, ढाक या फिर टेसु, ये तीनों नाम है और तीनों आपको ऑप्शन में मिल सकते हैं। और भारत का क्या है? कमल। ठीक है, तो ये क्या है? ये चिन्ह है राजकीय और राष्ट्रीय। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है, मतलब कितना प्रतिशत है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए 13.5%, ऑप्शन बी 9.4%, ऑप्शन सी 8.4% एंड ऑप्शन डी 7.3%। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश आपको पता होगा चौथा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। इसके पहले क्या है? राजस्थान है, उसके बाद क्या है? महाराष्ट्र है, और उसके बाद क्या है? मध्य प्रदेश है, और उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये चार क्या है? स्टेट हैं, और ये चारों स्टेट क्या दर्शाते हैं? बढ़ते सॉरी उस क्रम को दर्शाते हैं जो यहाँ पर आपके पास शामिल हैं। ठीक, क्लियर? चलिए आगे चलें। आगे क्या होगा? परसेंटेज की बात की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो कितना परसेंट एक्वायर करता है? 7.3% पूरे भारत के क्षेत्रफल का ये धारण करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 7.3% आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चले अगले क्वेश्चन पर, सभी लोगों को ये क्लियर होगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यूपी की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में, यानी कि एक प्रकार से पॉलिटिकल यूपी के बारे में कुछ चर्चा यहाँ पर हम करेंगे। तो यहाँ पर यूपी की जो सीमाएं लगती हैं वो टोटल 9 राज्यों से और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। अब 9 को भी डिवाइड करें तो ये 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। ठीक है, 8 राज्यों में कौन कौन है? हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। यूटी कौन सी है? यूटी आपके पास है दिल्ली, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक, उसके बाद आ जाएगा आपका नेपाल। ठीक, एक ही ऐसा देश है जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, अब नेपाल की जो सीमा है वो यूपी के 7 जिलों से लगती है। वो 7 जिले कौन कौन से हैं उनको आप यहाँ पर याद कर लेंगे। पहला पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी। ठीक है, और लखीमपुर खीरी क्या है? ये सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, सबसे बड़ा जिला है, सॉरी। ठीक, तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में। फिर क्या है? बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। सिद्धार्थनगर का आप लोगों को पता होगा, काला चावल जो है वो उसको जीआई टैग मिला हुआ है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक, महाराजगंज ये क्या है? यहाँ पर सीमा साझा करते हैं किसके साथ? नेपाल के साथ। अगर आप बात करें यूपी की सर्वाधिक सीमा किससे लगी है, तो वो एमपी से लगी है। मध्य प्रदेश से यूपी की सर्वाधिक सीमा लगी है। और सबसे कम सीमा, सबसे छोटी सीमा किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा लगी है। सबसे पूर्वी जिला है बलिया,
शामली सबसे पश्चिमी जिला है, सोनभद्र सबसे दक्षिण का जिला है, बिल्कुल लटका हुआ है, आप लोग मैप देखेंगे तो पता चलेगा, और सहारनपुर सबसे उत्तरी जिला है। ठीक है, तो ये क्या है इसको एक बार हम मैप से भी समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। पहले क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? यहाँ पर बेटा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपसे पूछा क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ लिया है कि कितने राज्यों से लगती है, तो यहाँ पर ऑप्शन 8 भी है और 9 भी है। पेट में आपका क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, पेट में आयोग ने उत्तर माना था 8। ठीक है, उन्होंने यूटी यानी कि दिल्ली को नहीं शामिल किया था। ठीक, लेकिन यहाँ पर यूपी पुलिस का पेपर है, तो हम क्या करेंगे, यूपी पुलिस ने माना है 9। ठीक है, तो हम ऑप्शन के साथ जाएंगे 9 के साथ, लेकिन अगर ऑप्शन में 6, 7 और 9 के अलावा 8 नहीं है तो 9 पे चले जाएंगे, और अगर 8 है और यहाँ पर सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के पूछा है तो 9, और सिर्फ राज्य पूछा है तो 8। ठीक है, क्लियर है। और एक राज्य के और एक अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ है? नेपाल के साथ है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए, अब ये क्या है, यूपी का एक मैप है। ठीक, यूपी की सीमाएं कहां-कहां लगती हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कौन सा राज्य है? हरियाणा। ठीक है, आप इसको याद करते हुए चलेंगे। उसके बाद क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड तो यूपी को ही अलग करके बना है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटा सा क्या है? दिल्ली है। ठीक है, क्या है? दिल्ली है, जिसकी सीमा यूपी से लगती है। फिर सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? सबसे ज्यादा सीमा लगती है किसकी? मध्य प्रदेश की। और उसके बाद झारखंड से थोड़ी सी सीमा इसकी लगती है, छत्तीसगढ़ से थोड़ी सी सीमा लगती है, और उसके बाद बिहार से भी इसकी सीमा लगती है। सबसे पहली बात, किससे किससे नहीं लगती है? तो आपसे जब पूछा जाएगा तो ऑप्शन में आपको पंजाब मिलेगा और पश्चिम बंगाल मिलेगा। ठीक है, ये दोनों स्टेट आपको ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन इन दोनों से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं मिलती है। क्लियर? और एक देश है जिसका नाम है क्या? नेपाल। तो नेपाल से यूपी की सीमा लगती है। अगर ऑप्शन में भूटान दिया हुआ है तो भ्रमित मत होना, भूटान से नहीं लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। ठीक, चलिए, ये क्लियर हो गया कि कहां-कहां सीमाएं लगती हैं, क्योंकि मानचित्र देखने के बाद आपके दिमाग में चीजें क्या हैं? सेट हो जाती हैं। ठीक है, अब एक बार बात करते हैं राज्य और किस जिले पे सीमा टच करती है। हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से टच करता है, सिर्फ मात्र एक जिले के साथ। उत्तराखंड 7 जिलों को टच करता है, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत और बरेली। हरियाणा, ठीक है, हरियाणा करता है 6 जिलों को, बागपत, शामली, सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा और अलीगढ़। राजस्थान करता है 2 जिलों को, आगरा और मथुरा को। मध्य प्रदेश सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि सबसे कम जो है उसमें कई सारे स्टेट आ जाते हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा सीमा 11 जिलों के साथ कौन साझा करता है? मध्य प्रदेश साझा करता है। इसमें कौन कौन है? आगरा, ललितपुर, महोबा, झांसी, इटावा, जालौन, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक है, क्लियर? छत्तीसगढ़ सिर्फ सोनभद्र के साथ, झारखंड सिर्फ सोनभद्र के साथ। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि सोनभद्र कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ठीक है, तो सोनभद्र जो है वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं? एमपी है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है, झारखंड है और बिहार। ठीक है, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो सोनभद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो बीच में मैं एक भी बार बोल नहीं रहा हूं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, ये क्या है? यूपी का मैप है दोस्त। यहाँ पर आप इसको एक बार मैप को आसानी से देख सकते हैं। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर।
ठीक है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर है। फिर आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है? सोनभद्र है। क्या है? सोनभद्र। सोनभद्र क्या है? सबसे दक्षिणी जिला है। फिर बात करें अगर बलिया की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बलिया का थोड़ा सा कोना निकला रह जाता है। तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा बलिया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बलिया हो जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा आपका आगरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आगरा आपका सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। और ये चीज मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दी थी। और क्या हो जाएगा? ठीक है, बलिया सबसे पूर्वी जिला और शामली जो है वो सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कंफर्म कर लीजिएगा, ये क्या है? शामली जो है वो सबसे पश्चिमी जिला हो जाता है। ठीक है, ये क्या है? ये शामली यहाँ पर है, ये सबसे पश्चिमी जिला आपका यहाँ पर काउंट किया जाता है। अगर शामली ऑप्शन में नहीं है तो आप आगरा ऑप्शन लगाकर आएंगे। अगर आगरा और शामली दोनों ऑप्शन में है तो आप शामली को ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, चलिए। फिर है, निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? चाइना की, भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की। तो चाइना बिल्कुल नहीं, भूटान बिल्कुल नहीं, मैंने बताया था भूटान ऑप्शन में रहेगा और कंफ्यूज नहीं होना है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेपाल। अभी मैंने आपको दिखाया था कि एकमात्र देश ऐसा है नेपाल जिसकी सीमा किससे लगती है? यूपी से लगती है, यानी कि उत्तर प्रदेश से लगती है। यूपी से सीमा साझे करने वाला एकमात्र देश कौन सा है? नेपाल है। ठीक है, उसके बाद किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? तो नेपाल की सीमा 7 जिलों से लगती है। ठीक है, जिसमें आपके पास वो जिला कौन कौन सा है? तो वो जिला आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जो हैं वो कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में कहाँ है? आपके ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ महाराजगंज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? महाराजगंज हो जाएगा। ठीक है, महाराजगंज किससे साझा करता है? नेपाल से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो नेपाल आजकल न्यूज में भी है क्योंकि यहाँ पर HIV के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा पाए जा रहे हैं। उसका मैंने वीडियो एक बनाया था, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान से यूपी की सीमा लगती है। पंजाब मैंने आपको बताया था कि ये ऑप्शन में देगा, 2 ऑप्शन आपको देगा, एक पंजाब और दूसरा पश्चिम बंगाल। ये 2 ऑप्शन आपके पास होंगे, लेकिन ये दोनों सीमा साझा नहीं करते हैं। तो सही करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजाब जो है वो सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, हापुड़। तो आपको पता है सबसे अगर बड़े जिले की बात करें एरिया में तो वो कौन सा है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। और अगर आप बात करें सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है, सबसे छोटा जिला है हापुड़। ठीक है, सबसे छोटा जिला कौन सा है? हापुड़ है। बात करें सबसे नया जिला कौन सा है? सबसे नया जिला यूपी का है अमेठी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अमेठी को कहां से बनाया गया था? सुल्तानपुर नामक एक जिला है, सुल्तानपुर से काटकर अमेठी को बनाया गया था। ठीक, तो ये सबसे नवीनतम जिला यहाँ पर है। क्लियर? ठीक, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है, हापुड़ सबसे छोटा जिला है। अगर आप बात करें कि क्षेत्रफल के घटते क्रम को, तो सबसे पहले आ जाएगा लखीमपुर खीरी, उसके बाद आ जाएगा सोनभद्र, उसके बाद आ जाएगा हरदोई। ठीक है, उसके बाद सीतापुर और उसके बाद प्रयागराज। ठीक है, तो ये 5 जिले हैं जो क्या हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर आपको दिए गए हैं।
फिर अगर आप बात करें 5 जिले बढ़ते हुए क्रम में, तो उनका क्रम है हापुड़ सबसे छोटा, उससे बड़ा गाजियाबाद, फिर भदोही, शामली और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, जिसको हम जीबी नगर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसी को हम ग्रेटर नोएडा भी बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था, लखीमपुर खीरी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल धारण करता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन है आपके पास 2 राज्य की सीमा, 3 राज्य की सीमा, 4 राज्य की सीमा और 5 राज्य की सीमा, ठीक है। तो सोनभद्र जो है, मैंने आपको अभी बताया था कि वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 4 राज्य कौन-कौन से हैं? तो 4 राज्य हो जाएंगे, सबसे पहला हो जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरा क्या हो जाएगा? बिहार, तीसरा कौन सा हो जाएगा? बिहार को तोड़ के बना झारखंड, ठीक है। और चौथा कौन सा हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश को तोड़ के बना छत्तीसगढ़, ठीक। तो इन 4 राज्यों के साथ सोनभद्र अपनी सीमाएं साझा करता है। सोनभद्र के साथ अगर आप देखें तो सबसे दक्षिणी जिला हो जाता है किसका? उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्लियर। उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ साझा करता है? तो अगर बात करें इसके क्रम को, तो सबसे ज्यादा साझा करता है ये मध्य प्रदेश के साथ। अभी आपने मैप देखा था उत्तर प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश यूपी से पूरा सटा हुआ एक राज्य है नीचे दक्षिण में, जो सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। इसके बाद नंबर आ जाता है बिहार का, बिहार सबसे ज्यादा सीमा सेकंड नंबर पर आ जाता है। अगर आप बात करें हिमाचल प्रदेश की, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश सबसे कम सीमा साझा करता है, ठीक है। सबसे कम सीमा कौन साझा करता है? हिमाचल प्रदेश। और सबसे ज्यादा कौन सीमा साझा करता है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ही सबसे ज्यादा जिलों के साथ भी सीमा साझा करता है, 11 जिलों के साथ। और हिमाचल प्रदेश सीमा साझा करता है मात्र एक जिले के साथ। इसमें आपका जो झारखंड है, ठीक है, क्या है? झारखंड है। और छत्तीसगढ़ है, ये भी मात्र एक ही जिले के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक। इसके बाद बात करें उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर, बलिया, वाराणसी, गाजीपुर। तो अभी आपने जब यूपी का मैप देखा था, तो यूपी के मैप में यहां पर क्या था? यहां पर था बलिया मेरे दोस्त। तो बलिया क्या है? सबसे पूर्वी जिला है। सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर हो जाएगा, ठीक है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा सोनभद्र। और सबसे पूर्वी जिला यहाँ पर, सॉरी, सबसे पश्चिमी जिला तो एक आता है शामली, और दूसरा आएगा यहाँ पर आपका आगरा, ठीक है। क्या आएगा? आगरा जो है वो आएगा। तो आगरा और शामली अगर दोनों ऑप्शन में है, तो शामली ऑप्शन सही होगा। अगर शामली ऑप्शंस में नहीं है, तो आगरा सही होगा। क्लियर? तो ये पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? तो जहां तक मुझे याद है, आप लोगों को सिर्फ एक नाम याद होगा, मायावती, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद होगा, ठीक है। तो मायावती एकमात्र नाम आपको याद होगा, ठीक। लेकिन आप लोगों को एक नाम और याद होना चाहिए, सुचेता कृपलानी, ठीक है। क्या नाम है इनका? सुचेता कृपलानी। ये क्या है? फर्स्ट फीमेल सीएम, ठीक है। फर्स्ट फीमेल सीएम कौन है? सुचेता कृपलानी हैं, ठीक है। और आप बात करें फर्स्ट फीमेल गवर्नर की, तो वो कौन है? सरोजनी नायडू, ठीक है। वो कौन है? सरोजनी नायडू क्या है? फर्स्ट फीमेल गवर्नर हैं, इंडिया की भी और उत्तर प्रदेश की भी। तो अभी तक 2 महिला
मुख्यमंत्री का पद सुशोभित कर चुकी हैं उत्तर प्रदेश में। मायावती के बारे में ये है कि ये सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री चुनी गई हैं उत्तर प्रदेश की। तो ये क्या है, यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड की गई है, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। 100% आज की क्लास से 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक, अब कुछ चीजें हैं। फर्स्ट सीएम, ठीक है, पहले सीएम कौन थे? तो पहले सीएम थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश में 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मैंने आपको बताया, मायावती और सुचेता कृपलानी। ठीक है, मायावती कितनी बार थी? सबसे ज्यादा बार अभी तक 4 बार टोटल। सरोजिनी नायडू क्या थी? फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी, ये मैंने आपको बता दिया है। कहाँ की? यूपी की भी और साथ के साथ इंडिया की भी, मतलब उत्तर प्रदेश और भारत दोनों की प्रथम महिला गवर्नर किसको माना जाएगा? दोनों की प्रथम महिला गवर्नर माना जाएगा सरोजिनी नायडू को। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। ठीक है, आनंदीबेन पटेल कौन है? यूपी की गवर्नर हैं। ये कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये गुजरात की हैं। ठीक है, क्लियर। उसके बाद विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में कौन है? वर्तमान आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, सतीश महाना, ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 2 सीएम ऐसे थे, ठीक है, यूपी के, जो क्या बनते हैं? पीएम भी बनते हैं, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह। इनको बोला जाता है किसानों के प्रधानमंत्री, और एक थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये 2 पर्सनालिटी ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपको मैंने बताया कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। और मायावती कौन थी? मायावती सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, मेल और फीमेल दोनों में। ये 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर रह चुकी हैं, तो सबसे ज्यादा बार इनका रिकॉर्ड जो है वो अभी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाँ देखिए, क्वेश्चन भी आ जाता है कि कितनी बार बनी है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? 4 बार। आंख बंद करके टिक मारेंगे, आगे चलेंगे। उसके बाद क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो पुरुषोत्तम दास टंडन कौन है? ये उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे। सतीश महाना कौन है? सतीश महाना है वर्तमान अध्यक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये आज तक के जो क्लासेस थी, आज की जो क्लास थी उसका पूरा था। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बचा हुआ है, वो क्या है कि कौन से ऐसे 2 पर्सनालिटी हैं जो यूपी के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के रूप में काम कर चुके हैं? मोरारजी देसाई और चरण सिंह। तो चरण सिंह हैं लेकिन मोरारजी देसाई नहीं है। विश्वनाथ प्रताप और चौधरी चरण सिंह, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री और विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं, विश्वनाथ प्रताप सिंह है लेकिन लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। जवाहरलाल नेहरू और चौधरी चरण सिंह, तो चौधरी चरण सिंह ऑप्शन सही है लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं है। अगर यहाँ पर बात किया जाए कि यूपी से चुनाव लड़ के कौन कौन है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके लगभग लगभग सही हो जाते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू हो गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह हो गए, मोरारजी देसाई हो गए, चौधरी चरण सिंह हो गए, एवं नरेंद्र मोदी भी हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए। ये सारे लोग कहां से हैं? यूपी से चुनाव लड़कर कहां पर पहुंचे थे? भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे थे। ठीक है, तो ये आज की क्लास थी, और आज की क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन, ये मेरा 100% जो है वो आपसे प्रॉमिस है कि क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे।
तो यहाँ तक जो भी वीडियो में दोस्त बने रहे, उनका मैं तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एक बार आप लोगों से फिर से दरख्वास्त है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाएँगे और वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताएँ कि आपको एडिशनल क्या-क्या चाहिए, या फिर मेरे द्वारा अगर कहीं पर कोई गलती हुई है या फिर कोई कमी रह गई है तो उसको बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं सभी लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।